मिट्टी का फर्ज निभाने को, धरती का कर्ज चुकाने को, भारत का मान बढ़ाने को मैं कमल खिलाने आया हूं, मैं कमल खिलाने आया, मैं कमल खिलाने आया। ओबीसी मोर्चे की जनसंख्या 52 से 55% है और निश्चित रूप से जो 55% आबादी वाली मोर्चा है वो जब अधिक से अधिक वोट देंगे तो हमारी 2800 सीटों में जीत होगी। इसलिए निश्चित रूप से उपचुनाव में ओबीसी मोर्चे की महत्वपूर्ण भूमिका है, निर्णायक भूमिका है। निश्चित रूप से जहां ओबीसी जाएगा हर सीट में जीत होगी। हर त्राहि करते जन को, हर थकित दुखित व्याकुल मन को, हर शोषित को, भारतीय जनता पार्टी समुद्र जैसे है, उसमें सब लोग आके मिल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोई कार्यकर्ता आने वाले किसी हमारे कैंडिडेट का विरोध नहीं कर रहे। राष्ट्र प्रेम का, देश प्रेम, सेवा का हर जगह महत्व होता है। जो सेवा करता है, सेवा से जनता बहुत खुश होती है। मैं तो सेवा के बल पर ही विधायक बना, सेवा के बल पर मंत्री बना, सेवा के बल पर मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला था। तो जो सेवा करेगा निश्चित रूप से उसका लाभ पार्टी को भी होता है, व्यक्तिगत उसको भी होता है। को भारत का मान बढ़ाने को मैं कमल खिलाने आया हूं, मैं कमल खिलाने। 15 महीने का कांग्रेस का कुशासन तो ही मध्य प्रदेश की दोबारा सरकार बनाया है। इनने कहा हम 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। कोई मध्य प्रदेश में एक भी व्यक्ति का 2 लाख तक का कर्जा माफ हुआ हो? कोई नहीं कह सकता माफ हुआ हो। इन्होंने कहा हम बेरोजगारों को 4000 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे। मध्य प्रदेश में एक भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। इन्होंने कहा हम 100 रुपया महीना बिजली बिल लेंगे, तो 14 महीने तो नहीं लिया, पर एक महीने में कुछ 10-5% लोगों का 100 रुपये बिजली बिल आया था। पर उसके पहले 2000, 5000, 10,000, हमारे यहाँ एक जोवा गांव 1 लाख रुपये बिल आ गया था। और इनने कहा हम कन्यादान में 25,000 की जगह इनक्यामन देंगे, लाखों लोगों को नहीं मिला। इन्होंने कहा हम 1,000 रुपये महीने पेंशन देंगे, 1,000 रुपये महीने पेंशन नहीं मिली। इनके वादा खिलाफी के खिलाफ तो आदरणीय सिंधिया महाराज जी ने और उनके टीम ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही लगातार 15 सालों में शासन में रही। एक्सीडेंटल कांग्रेस की सरकार बन गई थी। अब भाजपा के साथ एक शक्ति और जुड़ गई है, तो उससे तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ ही होना है। आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 2800 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाने का काम करेगी। चोरी की एक पाई को, काले धन की परछाई को मैं ग्रहण लगाने आया हूं, मैं कमल खिलाने। आप सब जानते हैं कि धारा 370 समाप्त हुई। 54 मुस्लिम राष्ट्र हैं, 52 मुस्लिम राष्ट्रों ने उनका सम्मान किया। पूरे दुनिया के लोगों ने कहा कि 370 धारा समाप्त होनी चाहिए। मोदी जी भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन किया, पूरी दुनिया में, देश में सराहना हुई। और जो दूसरे भी काम किए हैं वो सब में मोदी जी की सराहना हुई। और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जब कोरोना शुरू हुआ था तभी वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और बनते ही शपथ के बाद सबसे पहले कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उनने बैठक की। और निश्चित रूप से जब वो मुख्यमंत्री थे तो तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश था।